दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसी रेसिपी जिसको बड़े होटल्स और बड़े रेस्टोरेंट वालों ने 1009 बार पूरे 1009 बार ये कहकर रिजेक्ट किया था कि ये रेसिपीज तो कोई खाएगा ही नहीं, लेकिन दोस्तों आज दुनिया में लोग बड़े प्यार से वो रेसिपीज खाते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि उस रेसिपीज की 120 से भी ज़्यादा देशों में 20,000 से भी ज़्यादा रेस्टोरेंट है और उस रेसिपीज की एक साल की इनकम 23 अरब डॉलर से भी कहीं गुना ज़्यादा है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुरु गलबे। इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे बंदे की कहानी जिसके लाइफ में कई बार फेलियर्स आई, कई बार असफलता आई, लेकिन उस बंदे में जीतने का जुनून इतना था कि उस बंदे ने कभी भी हार नहीं मानी, बल्कि दोस्तों उस बंदे के जुनून के आगे हार को भी हार माननी पड़ी। दोस्तों एक कहानी आपको सिखाएगी कि ज़िंदगी में मुश्किलें आपको रोकने के लिए नहीं आती है, मुश्किलें आती है आपका हौसला देखने के लिए, आपकी हिम्मत देखने के लिए, आप अपने सपने के लिए, अपने गोल के लिए, अपने लक्ष्य के लिए इतना क्या कर सकते हैं, कितना सीरियस है उनके लिए, ये देखने के लिए मुश्किलें आपके लाइफ में आती है। दोस्तों इस वीडियो में हम जिस बंदे की बात करने वाले हैं उसका नाम है कर्नल सैंडर्स। दोस्तों कर्नल सैंडर्स की लाइफ बचपन से बहुत ही स्ट्रगल से भरी हुई थी। जब वो महज 5 साल के थे तभी उनके पिताजी की डेथ हो गई थी, इसलिए उनके घर का हालत को देखते हुए उनकी माँ को एक कंपनी में जॉब के लिए जाना पड़ा। तब कर्नल सैंडर्स की छोटे बहन और भाई की जिम्मेदारी कर्नल सैंडर्स के ऊपर आई। दोस्तों कर्नल सैंडर्स बचपन से बहुत हार्ड वर्किंग और बहुत ही मेहनती थे। वो कुछ न कुछ काम करने की कोशिश में हमेशा लगे रहे थे। एक बार तो उन्होंने अपनी झूठी उम्र लिखवाकर आर्मी ज्वाइन की, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनका झूठ पकड़ा गया और उनको आर्मी से सस्पेंड कर दिया गया। दोस्तों कर्नल सैंडर्स जहां भी काम करते उधर के मालिक कुछ ही दिनों बाद उनको काम से निकाल देते। 19 साल की उम्र में, महज 19 साल की उम्र में ये लड़का पिता बन गया, लेकिन किस्मत को उनका ये सुख भी गंवारा न था कि कुछ ही दिनों बाद उनकी लड़के की मौत हो गई। 22 साल की उम्र में उन्होंने एक कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करना शुरू किया, लेकिन उधर भी उनके हाथ असफलता आई, उधर के मालिक ने भी उनको काम से निकाल दिया गया। उसके बाद उन्होंने एक जगह नया काम करना शुरू किया, लेकिन उधर से भी उनको काम से निकाल दिया गया। दोस्तों फिर 40 साल की उम्र में उन्होंने एक पेट्रोल पंप के ऊपर चिकन बेचने का काम शुरू किया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनको वो भी काम बंद करना पड़ा। दोस्तों कर्नल सैंडर्स जो भी काम करते या कुछ नया करने की कोशिश करते, किस्मत हमेशा उनके झोले में हार ही ला के डाल देती, लेकिन कर्नल सैंडर्स कभी भी हार नहीं मानते थे। वो उठते, खड़े होते, दोबारा से मेहनत करते बिना हार माने। उसके बाद दोस्तों उन्होंने 10 साल बाद अपना खुद का रेस्टोरेंट खोला, लेकिन बदकिस्मत से उसमें भी आग लग गई और वो भी जलकर राख हो गया। लेकिन इस बार दोस्तों उन्होंने फिर से अपनी मेहनत से वो रेस्टोरेंट दोबारा खड़ा किया और इस बार उन्होंने अपने रेस्टोरेंट में चिकन के नए नए मसाले के ऊपर प्रयोग करना शुरू किया और उन्होंने एक ऐसी रेसिपीज का इनोवेशन किया जो आगे जाकर पूरी दुनिया को उंगलियां चाटने पर मजबूर करने वाला था। लेकिन दोस्तों ये सफर इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि उस रेसिपीज को दुनिया तक भी पहुंचाना था। इसलिए कर्नल सैंडर्स अपनी रेसिपीज लेके शहर के बड़े होटल्स और बड़े रेस्टोरेंट वालों के पास जाते, लेकिन किसी को भी उनकी रेसिपीज पसंद नहीं आती। कहते हैं कि रेस्टोरेंट वालों ने उनकी रेसिपीज को 1009 बार, हाँ दोस्तों 1009 बार रिजेक्ट कर दिया, ये कहकर इस रेसिपीज को तो कोई भी नहीं खाएगा। लेकिन कर्नल सैंडर्स को अपनी रेसिपीज के ऊपर बहुत ही ज़्यादा भरोसा था। कभी कभी कर्नल सैंडर्स रात को होटल के सामने ही गाड़ी में सो जाते, क्योंकि सुबह उठकर उस होटल के मालिक से मिलने का मौका मिले। और आखिरकार दोस्तों वो दिन आ ही गया जो कर्नल सैंडर्स को उन्होंने की हुई मेहनत की कीमत अदा करने वाला था, क्योंकि एक रेस्टोरेंट को उनकी रेसिपीज बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई और धीरे धीरे करके पूरे शहर में, पूरे देश में उनके रेसिपीज को लोग पसंद करने लगे और धीरे धीरे उनका ये छोटा सा रेस्टोरेंट एक बड़े कंपनी में बदल गया जिसका नाम आज है KFC। हाँ दोस्तों वही KFC जो आज दुनिया में फूड इंडस्ट्री में सबसे बड़ी कंपनी है। दोस्तों इस कंपनी की एक साल की इनकम 23 अरब डॉलर से भी ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों ये इतना भी आसान नहीं था। 65 साल की उम्र में जब लोग रिटायर हो जाते हैं, उठकर खड़ा होने में और फिर कोशिश करने में हार मान लेते हैं, उस उम्र में इस बंदे ने अपने चिकन रेसिपीज के प्रयोग के साथ एक ऐसा बिजनेस मॉडल खड़ा किया जो दुनिया में 120 देशों में चल रहा है। और आज KFC की दुनिया में क्या पहचान है ये पूरी दुनिया जानती है। दोस्तों कर्नल सैंडर्स की लाइफ में कितनी बार फेलियर्स आए, कितनी बार असफलता आए, कितनी बार उनको हार का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी, बल्कि इन आए हुए फेलियर्स को उन्होंने एक्सेप्ट किया और अपना स्ट्रगल जारी रखा बिना हार माने। दोस्तों हर किसी की ज़िंदगी में हार होती है, लेकिन हार कर बैठने में या हर कोई अपनी किस्मत मान लेने में कभी भी ज़िंदगी नहीं होती। हर किसी की ज़िंदगी में हार होती है, परेशानियां होती है, संघर्ष होता है, स्ट्रगल होता है। अगर दोस्तों आपका कुछ सपना है और वो आपको पूरा करना है तो आपके लाइफ में बहुत बार फेलियर्स आएंगे, बहुत बार आपको हार का भी सामना करना पड़ेगा। तो क्या दोस्तों आप अपने सपनों को, अपने लक्ष्य को, अपने गोल को भूल जाओगे? नहीं ना दोस्तों।
जब तक दोस्तों आपका सपना पूरा नहीं हो जाता तब तक आपको रुकना नहीं है, तब तक आपको हार नहीं माननी है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों स्ट्रगल करते समय लाइफ में फेलियर से आ जाना और असफलता आ जाना हार नहीं है दोस्तों, बल्कि दोबारा उठकर कोशिश न करना यही हार है। अगर दोस्तों आपका कुछ सपना है, आपका कुछ लक्ष्य है, आपका कुछ गोल है, तो उसके लिए आप पूरे जुनून से, पूरे जोर लगा के मेहनत कीजिए, तो आप भी अपने हार को हरा सकोगे।